हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डीडी के दिल दहला देने वाली कहानियाँ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की घटना की ओर। दोस्तों, अजय नाम का एक 40 साल का व्यक्ति है जो कि 7 महीने के बाद अपने भरे पूरे परिवार में लौट रहा था। अजय शहर से बाहर नौकरी करता था। 7 महीने का अपना पैसा इकट्ठा करके वो अपने घर लौट रहा था। उसके परिवार में उसकी पत्नी थी और 2 बच्चे। अजय ट्रेन से अपने घर का सफर तय कर रहा था। रात काफी हो चुकी थी। ट्रेन में सवार सभी लोग अपनी अपनी बर्थ पर सो रहे थे, मगर अजय की आंखों में नाम मात्र की नींद नहीं थी। इसका सबसे बड़ा कारण उसे घर जाने की खुशी थी। घर जाने की खुशी में अजय को नींद नहीं आ रही थी। अजय के अलावा एक व्यक्ति ऐसा और भी था जो कि सोया नहीं था। उसकी बर्थ के सामने वाली बर्थ पर ही वो आदमी सो रहा था। अपने सामने चुपचाप बैठे व्यक्ति को अजय ने देखा तो जाना कि वह ड्रेगुला की कहानी पढ़ रहा है। अजय को लगा कि उसके सामने जो व्यक्ति बैठा है वह किताब पढ़ने के माध्यम से अपना वक्त बिता रहा है। शायद उसे भी नींद नहीं आ रही है। अजय को लगा कि क्यों न अपने सामने बैठे व्यक्ति को बातचीत करके अपना समय गुजारा जाए। इसी इरादे के साथ अजय ने उसे पुकारा। भाई साहब। किताब पढ़ रहे व्यक्ति ने उसकी आवाज को अनसुना करके उस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। दूसरी आवाज में उसने किताब को नीचे करके अजय को ऐसे देखा जैसे कोई भाव ही नहीं दिख रहे हों। इस बार अजय सोच में पड़ गया और संकोच में बोला, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, सामने बैठे व्यक्ति ने सपाट स्वर में बोला। अजय मुस्कुराकर उससे बात का सिलसिला जारी रखते हुए बोला, आपका नाम क्या है? सूर्य प्रताप, वह बोला। ओह। अजय ने हलक से सांस छोड़ते हुए कहा, क्या आप भी अपने घर जा रहे हैं? नहीं, सूर्य प्रताप ने पहले जैसे आवाज में कहा। तो फिर आप अपने घर से कहीं और जा रहे हैं? अजय ने मुस्कुराते हुए कहा। प्रताप ने उसे इस नज़र से देखा मानो कुछ भी नहीं कहना चाहता हो। अजय चेहरे से ऐसा लग रहा था मानो बराबर संकोच कर रहा हो। फिर बोला, मैं आज 7 महीने के बाद अपने घर लौट रहा हूँ। अपने परिवार से मिलने की खुशी में मुझे नींद नहीं आ रही है, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा आपसे बात ही कर लूँ। प्रताप कुछ भी नहीं बोला और ऐसा दिखा रहा था मानो कि उसकी बात पर सहमति जता रहा हो। प्रताप के हाव भाव से यह साफ जाहिर था कि वो बात करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। वो निरंतर जता रहा था कि जैसे उसे इस समय बात करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा हो। मगर आज तो जैसे अजय चुप रहने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। वो बातों को बढ़ावा देते हुए बोला, भाई साहब, क्या आप भूत प्रेतों पर विश्वास करते हैं? हाँ, प्रताप अपने छोटे से उत्तर में बात को पूरा करते हुए बोला। मगर कैसे? अजय बोला, क्या आपने कभी किसी भूत या प्रेत को अपनी आंखों से देखा है? उसके प्रश्न करने पर प्रताप ने चंद लम्हों तक उसे ध्यान से देखा, मानो उसे बहुत कुछ कहना चाहता हो, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। कुछ कहने के स्थान पर प्रताप ने किताब अपने चेहरे के सामने ओढ़ ली और पढ़ने लगा। अजय ऐसा देखकर उलझ गया। उसकी समझ में नहीं आया कि प्रताप उसकी बात का कोई जवाब नहीं देकर अपना चेहरा किताब में क्यों छुपा लिया। इस बार अजय ने भरपूर संकोच करके कहा, आपने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। जवाब के रूप में प्रताप ने अपने चेहरे के आगे लगी किताब को हटा दिया तो उसका बहुत ही भयानक चेहरा अजय के सामने आ गया। प्रताप का चेहरा इतना डरावना हो चुका था कि यदि कोई व्यक्ति उसके चेहरे को देखकर अपने प्राण भी गंवा दे तो हैरानी की बात नहीं थी। उसका डरावना चेहरा देखते ही अजय की आंखों में मानो दुनिया का पूरा भय खौफ सिमट गया। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। अजय की दोनों हथेलियां बर्थ से इस तरह सट गई थी मानो उसके सहारे वो उठकर खड़ा होना चाहता हो। उसकी पीठ पिछले भाग से सट गई थी। हद ये थी उसके खौफजदा रह जाने की कि वो सांस लेने में भी डर रहा था, या फिर ये कहा जाए कि सांसें खुद ही बाहर आते भयभीत थी। यहाँ तक कि उसकी आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी। अजय जान गया था कि उसके सामने मौजूद प्रताप कोई इंसान तो बिल्कुल नहीं था, बल्कि वह एक भूत है। अजय बेबस रहकर अपनी जगह पर ही बैठे रहने के अलावा कुछ भी नहीं कर पा रहा था। उसके सामने बैठा डरावना चेहरा, वो लंबे लंबे दांतों वाला भूत
जोर जोर से हंस रहा था। अब तुझे विश्वास हो चला होगा कि आज के समय में भी भूत प्रेत जैसी चीजें मौजूद है। क्या तुम सचमुच भूत हो? अजय ने डर से कहा। अब भी तुझे यकीन नहीं आ रहा मूर्ख? कोई बात नहीं, मैं जब तेरा खून पीऊंगा तब तुझे यकीन आ जाएगा। नहीं नहीं, मुझे मत मारो। मेरे 2 बच्चे और मेरी पत्नी घर पर मेरा आने का इंतजार कर रहे हैं। अगर मैं मर गया तो उनका सहारा छीन जाएगा। मुझे जाने दो। ये कहते हुए अजय अपनी जगह पर सरकने लगा। वो भूत उसे देखकर मुस्कुराया। अजय भागने के चक्कर में अपनी जगह से फुर्ती के साथ उठा और दौड़ पड़ा। उसी समय भूत ने अपनी जगह पर बैठे बैठे अपने हाथ को उठाया। भूत का हाथ लंबा हो गया। वहीं बैठे रहकर उसने भाग रहे अजय की गर्दन पकड़ ली और उसे घसीट कर अपनी तरफ लेकर आया। अजय चिल्लाया, बचाओ बचाओ। उसकी आवाज़ सुनकर ट्रेन में सवार सभी यात्री उसके पास चले आए। अजय ने देखा कि उसके पास आ रहे सभी यात्री के चेहरे भी बहुत डरावने हो चले थे। अब अजय को समझने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा कि ट्रेन में सवार सभी यात्री भूत हैं। यह पूरी ट्रेन भूतों से भरी थी। आहिस्ता आहिस्ता अजय को चारों ओर से भूतों ने घेर लिया था। इस चक्रव्यूह में फंसने के बाद अजय का हार्ट अटैक हो गया। इसी के साथ सारे भूतों ने मिलकर अजय का खून पीने के साथ उसकी बोटी बोटी तक नोच खाई थी। तो दोस्तों, आपको आज की यह घटना कैसी लगी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना घटी हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हॉरर स्टोरी के अगले डरावने एपिसोड में।